हेलो दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जब भी आपके यहाँ लौकी का कोई नाम सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है? ऐसा होता है ना। मैंने ये देखा है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चे बड़े सभी लोग जब लौकी का नाम सुनते हैं तो मुंह बना लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि लौकी से बना कर रेडी करूँगी, और उसको खाने के बाद से आपके घर में जितने भी लोग हैं जब भी लौकी का नाम सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतना अधिक टेस्टी बन के रेडी होता है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इस वाली रेसिपी को आपने लौकी से बनाया है। और उसके साथ साथ इस वाली रेसिपी को बनाना इतना आसान है कि ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। ना ही आपको भिगो कर रखना है, ना ही आपको बहुत घंटों तक आपको इसको जो है पीसना है, बस झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने ले लिया है गोल वाली लौकी। मार्केट में दो तरीके की लौकी आती है, एक आती है लंबी वाली, एक आती है गोल वाली। वैसे ये वाली हम मानते हैं बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वाली लौकी जब हम लोग बचपन में थे ना, तो हमारी मम्मी लोग इसको ये वाली लौकी को घर में जैसे हमारे यहाँ तो देखो, हम तो गांव में थे भाई, तो गांव में क्या होता है, गांव में गमले उमले की कोई ज़रूरत होता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये वाली लौकी लगा देते थे, और उसके बाद झबड़ा, एक होता झबड़ा कहते थे उसको, उसके ऊपर चढ़ा देते थे और ये गोल वाली लौकी हो जाती थी। तो भाई इस लौकी को हमने देखिए छील लिया है। छीलने के बाद से हम इसको देखिए इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये लौकी जो होती थी ना, इसको तैयार करने के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये अपने आप ही जैसे कि जो ऑर्गेनिक खाद थी उसके सहायता से ये वाली लौकी जो है आराम से तैयार हो जाती थी। तो इसलिए मैं जब मार्केट में जाती हूँ, अगर ये मुझे गोल वाली लौकी मिल जाती है ना, तो मैं लंबी वाली लौकी को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ लंबी वाली लौकी को जो है तो बहुत जल्दी बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसको जो है वो ख़राब ना हो इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह डाला जाता है। तो अब इसमें जो भी आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल हो लौकी में, वो सारी सब्जियाँ डाल लीजिए। उसके साथ साथ इसमें नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। उसके बाद से इसमें आप डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी। इसमें मसाले वगैरह बिल्कुल कुछ भी, मतलब आप नाम मात्र का अगर आप डालना चाहें तो मसाले डाल सकते हैं। वैसे ये वाली रेसिपी बिना मसालों के ही टेस्टी लगती है। उसके बाद से इसमें आपको ऐड करना है गेहूं का आटा। जी हाँ, देखिए आप देख सकते हैं कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गेहूं का आटा। दो बड़े चम्मच मैंने इसमें गेहूं का आटा ऐड किया। और अब उसके बाद से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी। जी हाँ, मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ सूजी। और अब उसके बाद से मैं इसमें ऐड करूँगी, आप ये देखिए, ब्रेड। जी हाँ, ये जो ब्रेड है, ये ब्रेड को इस तरीके से अच्छी तरीके से इस तरीके से तोड़ के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा ना कि जो हमारा नाश्ता है वो नाश्ता हल्का सा थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा सा टेस्टीपन, मतलब थोड़ा सा अलग ही टेस्ट का होगा। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रेड डालिए, ठीक है। आप आटे की जगह, जो मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया ना, आप उसकी जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब उसके बाद से इसका इस तरीके से आपको डो रेडी करना है। आप चाहे तो इसकी टिक्की बना सकते हैं, और नहीं तो जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो वाली आप बना सकते हैं। तो सही रेसिपी बनाने के लिए हमें इसको हल्का सा थोड़ा सा और पतला करना है, ठीक है। तो मैं देखिए इसीलिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि एक साथ ढेर सारा पानी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपको पानी ऐड करना है। और उतना ही आपको इसको, मतलब बैटर को आपको वो चाहिए, यानी हल्का सा थोड़ा सा गीला करना है, जिससे कि वाली रेसिपी आपकी अच्छी सी बन जाए। देखिए बिल्कुल यही वाला हमको बैटर की जो थिकनेस है, बिल्कुल यही वाली हमको चाहिए थी। तो हमारा बैटर तो रेडी हो गया। अब हम इसको ले चल रहे हैं गैस चूल्हे की तरफ, और गैस पर हमने रख दिया है फ्राई पैन। और फ्राई पैन में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के लगभग ऑयल, ठीक है। और ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, वैसे ही हम एक एक चमचा लेकर जो हमारा बैटर है उसको इस तरीके से हल्का हल्का फैला देंगे, ठीक है। तो देखिए एक साइड में हमने फैला दिया, अब ये दूसरा वाला हम फैला रहे हैं, और फिर ठीक वैसे ही हम ये तीसरा वाला भी फैला देंगे। और फैलाने के बाद से जितना ऑयल है, सारा ऑयल इस तरीके से हल्का हल्का इस तरीके से घुमा के, जितना हमारा जो तीनों हमारा नाश्ता है वो सारे नाश्तों के ऊपर और अगल बगल हम अच्छे तरीके से इसको अच्छे से पूरा फैला देंगे, कि ताकि अच्छे से
ये जितना मतलब जितना हमारा नाश्ता सारे नाश्तों में तेल अच्छे से लग जाए। उसके बाद से हम इसको पलट लेंगे। पलटना और बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो ये जो पलटा है ना, इसको हम इस तरीके से ऐसे दबा दबा के जो नाश्ता है उसको बनाएंगे, ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से पके। क्योंकि अगर आप इसे दबा कर नहीं पकाएंगे ना, तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। क्योंकि लौकी होता है ना, गेहूं का आटा, तो ये क्या होता है ना कि हल्का हल्का बिल्कुल कच्चा कच्चा लगने लगता है। इसलिए आपको इसको हल्की आंच पे और दबा दबा के, जैसे मैंने बताया ना आपको, इस तरीके से पलटे से आपको दबा दबा के ही इसको सेकना है, ठीक है। तो जो हमारा पहला वाला कोट था वो हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा वाला बैच भी देखिए रेडी करने जा रहे हैं। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा एक बार आप लोग ये वाली रेसिपी ट्राई करके ज़रूर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घर में सबको रेसिपी कैसी लगी। अपने बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, सुबह के नाश्ते में खाइए, रात में आपको कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा हल्का फुल्का सा खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं। उसके अलावा गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमें लगता है कि नाश्ते में या फिर डिनर में या फिर बच्चों के टिफ़िन में कुछ हेल्दी ही बने और झटपट बन के तैयार भी हो जाए। तो उसके लिए आपके लिए ये वाली रेसिपी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सच बता रही हूँ। एक तो हेल्दी भी है, हल्की फुल्की भी है, और उसके साथ साथ सभी को पसंद आने वाली है और झटपट बन के तैयार भी हो जाएगी। तो देख सकते हैं मेरा दूसरा कोट का नाश्ता भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में सजा लेंगे। आप इसे दही के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, सुबह के नाश्ते में खाइए, रात के डिनर में खाइए। आप कभी भी इसे खा सकते हैं जब भी आपका मन करे। और उसके अलावा लौकी से बनकर तैयार हुआ है। आप जब भी अपने बच्चों को बताएंगे ना, आपके बच्चे बिल्कुल यकीन ही नहीं करेंगे। उसके अलावा लौकी नहीं खाने वाला भी इस वाली रेसिपी को एक बार खाने के बाद से भर भर के लौकी लेकर आएगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो भाई आप लोग भी अपने घर पर इतनी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाइए, खाइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और एक लाइक और एक हाइप जरूर दिया करें हमारे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को शेयर जरूर किया करिए। चलो चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।